फ्रेंड्स, जीएसटी ऑडिटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने आपको कल ही अपने वीडियो के माध्यम से बताया था कि जीएसटी काउंसिल अपने 43rd मीटिंग में जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का रिकमेंडेशन किया है, जिसके तहत अब आप अपने जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 टैक्स पीरियड तक के सभी पेंडिंग रिटर्न्स जीएसटीआर 3B को 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच केवल 500 रुपये या 1000 रुपये प्रति रिटर्न के हिसाब से लेट फीस जमा कर फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, एक बार आप लोग इसे भी देख लें। तो फ्रेंड्स, एक बार हम लोग आगे देखते हैं कि इस प्रेस रिलीज में जीएसटी एमनेस्टी स्कीम से भी बड़ी बातें क्या कही गई है। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। तो फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल के इस मीटिंग में सबसे बड़ी जो घोषणा की गई है वह है रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो भैया, इसमें ऐसा क्या है कि यह सबसे बड़ी बात हो गई? तो सर जी, रैशनलाइजेशन के माध्यम से जीएसटी में लगने वाले लेट फीस को टर्नओवर के आधार पर अपर लिमिट को फिक्स कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि यदि आपने अपना कोई जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया तो लेट फीस आपके एनुअल टर्नओवर के आधार पर या टैक्स लायबिलिटी के आधार पर लगेगा। फ्रेंड्स, आप एक टेबल के माध्यम से इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपका जीएसटीआर 3B में नील टैक्स लायबिलिटी है या आपके जीएसटीआर 1 में नील आउटवर्ड सप्लाई है तो आपको पर रिटर्न के हिसाब से मैक्सिमम 500 रुपीज़ जीएसटीआर 1 के लिए या 500 रुपीज़ जीएसटीआर 3B के देने होंगे। सपोज आप जुलाई 2021 का जीएसटीआर 3B को मार्च 2022 में फाइल कर रहे हैं और आपका टैक्स लायबिलिटी नील है, तो आपको 250 रुपये सीजीएसटी के लिए और 250 रुपये एसजीएसटी के लिए लेट फीस के देने होंगे। कुल मिलाकर आपको लेट फीस के 500 रुपीज़ देने होंगे। आपको सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 47 के हिसाब से टोटल 5000 रुपीज़ का मैक्सिमम लेट फीस सीजीएसटी के लिए लगता और 5000 रुपीज़ एसजीएसटी के लिए अलग से पे करने पड़ते। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपये तक थे तो आपको जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B के डिलेड फाइलिंग पर मैक्सिमम 2000 रुपीज़ पर रिटर्न के हिसाब से लेट फीस चुकाने पड़ेंगे। इस 2000 में 1000 रुपये सीजीएसटी के और 1000 रुपये एसजीएसटी के लिए रिटर्न के लेट फाइलिंग के लिए चार्ज किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि लेट फीस के रैशनलाइजेशन के इस रिकमेंडेशन में मिनिमम कितना लेट फीस पर डे के हिसाब से लगेगा इसकी बात नहीं की गई है। वह सेक्शन 47 के हिसाब से ही लगेगा या सेक्शन 128 के अंतर्गत कोई नोटिफिकेशन निकलती है तो उसके अनुसार लगेगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा यदि आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा लेकिन 5 करोड़ रुपये तक था तो आपको जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B के डिलेड फाइलिंग पर मैक्सिमम 5000 पर रिटर्न के चुकाने होंगे। साथ ही यदि आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपये से अधिक था तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है और आपको जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B के डिलेड फाइलिंग के लिए पर रिटर्न मैक्सिमम 10,000 रुपये तक लेट फीस के देने होंगे। फ्रेंड्स, यह रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस किस फ्यूचर टैक्स पीरियड से एप्लीकेबल होगा, इसके लिए सीबीआईसी प्रॉपर नोटिफिकेशन निकालकर इफेक्टिव डेट को नोटिफाई करेगी। फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त यदि कंपोजिशन टैक्स पेयर के जीएसटीआर 4 में टैक्स लायबिलिटी नील है तो कंपोजिशन टैक्स पेयर के जीएसटीआर 4 के डिलेड फाइलिंग पर लगने वाले लेट फीस को मैक्सिमम 500 रुपीज़ पर रिटर्न किया गया है। और यदि जीएसटीआर 4 में कोई टैक्स लायबिलिटी है तो डिलेड फाइलिंग पर लगने वाले लेट फीस को मैक्सिमम 1000 रुपीज़ सीजीएसटी के लिए और 1000 रुपीज़ एसजीएसटी के लिए किया गया है और कुल मिलाकर 2000 रुपये रखा गया है।
फ्रेंड्स, इसके अतिरिक्त टैक्स डिडक्टर के द्वारा फाइल किए जाने वाले फॉर्म GSTR 7 के डिलेड फाइलिंग पर लगने वाले लेट फीस को मिनिमम 50 रुपये पर डे के हिसाब से रखा गया है। वहीं लेट फीस के मैक्सिमम अमाउंट को 2000 रुपये पर रिटर्न रखा गया है। फ्रेंड्स, लेट फीस के रैशनलाइजेशन से रिलेटेड यह प्रपोजल प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड से लागू होगा, जिसके लिए बाकायदा CBIC के द्वारा नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा कि कब से यह इम्प्लीमेंट होगा। फ्रेंड्स, एक तरह से GST काउंसिल के द्वारा स्मॉल टैक्स पेयर्स को राहत देने की कोशिश की गई है। वहीं 5 करोड़ रुपये से अधिक के एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स के लिए कुछ खास नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, इस प्रेस रिलीज में GSTR 1, GSTR 3B के ड्यू डेट, लेट फीस, इंटरेस्ट आदि से रिलेटेड अन्य बातों का भी जिक्र किया गया है, जिसे आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में अलग से देखेंगे। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।